मथुरा में प्रवेश करते हैं। जब मथुरा में प्रवेश किया तो कंस के पहरेदार मथुरा के मुख्य गेट पर लगे हुए हैं। और वो पहरेदार कौन है? कंस के ही राज दरबार के मंत्री सेवक। तो इस समय उस समय जब कंस के सेवकों ने देखा कि ये बालक अक्रूर जी लेकर के आ गए हैं, वहीं पर मारने का प्रयास किया कि गोविंद को स्पर्श करते ही उनका गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि परमात्मा को जो जिस भाव से देखा है, जिसने जो भाव उनमें जमा लिया, उसी भाव से परमात्मा भी उनके ऊपर कृपा करते हैं। उन्होंने मृत्यु भाव से गोविंद को देखा कि गोविंद की मृत्यु, कृष्ण की मृत्यु करनी है, मारना है। तो गोविंद ने भी कहा बेटा परेशान मत हो, क्योंकि सबके माता पिता तो वही हैं। और अपना बच्चा समझ करके उनका उद्धार किया, शत्रु समझ के नहीं, अपना बच्चा समझ करके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अपना भी बालक अपने ऊपर गंदगी कर देता है तो हम सभी क्या करते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं ना। ऐसे ही परमात्मा भी दीन बंधु है। कोई कितना भी उनके साथ बुरे विचारों से जाए, लेकिन परमात्मा तो कृपालु है। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वो तो कृपा सिंधु है, दीन बंधु है। इसलिए सभी का उद्धार करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। और कुछ और आगे चलते हैं तो एक 3 अंग से टेढ़ी महिला पर दृष्टि जाती है। तो गोविंद विचार करके कहते हैं चाचा अक्रूर जी से, अब आप रथ लेकर के महाराज कंस जी के दरबार में पहुंचे। अब हम यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे, जरा भ्रमण भी तो कर लिया जाए, मथुरा कैसी है। क्योंकि हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, हमने तो कभी शहर देखा ही नहीं। और गांव का बच्चा अगर शहर में आ जाए तो उसको लगता है अरे ये भी दुकान देख लें, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे सामान रखे हैं। तो वही गोविंद मानो लीला कर रहे हैं। बोले काका इतना बड़ा शहर मथुरा हम पैदल घूमना चाहते हैं। अक्रूर जी महाराज बोले बेटा पैदल चलोगे थक जाओगे। बोले नहीं नहीं काका आप जाइए, हम पैदल पैदल आ जाएंगे। तो अक्रूर जी महाराज रथ को भेज देते हैं और अपने गोविंद के साथ पैदल पैदल पीछे पीछे चलते हैं सुरक्षा के लिए। और गोविंद ने जब कुब्जा पे दृष्टि गई तो कहा अरे सुंदरी, जरा विचार करिए, आज के समय में अगर कोई थोड़ा सा भी किसी की अंग भंग हो और चल रहा हो रास्ते में, तो हम लोग मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहते, हर किसी का मजाक बना लेते। और जो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है, अगर उसकी वेशभूषा, थोड़े से कपड़े गंदे हैं तो उसी का मजाक बना लेंगे। और वेशभूषा छोड़ दीजिए, अगर उसका पहनावा अच्छा नहीं है, पहनने ओढ़ने का तरीका अच्छा नहीं है, तो उसी का मजाक बना लेते हैं कि देखो बाबा जी आ गए हैं। हमसे भी कई हमारी मित्र बंधु जो है ना, वो इन्हीं शब्दों से संबोधन करते हैं कि देखो बाबा जी आ गए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गर्व होता है कि कम से कम ईश्वर के नाम से हमारा नाम जोड़ा तो गया। बाबा कहो या साधु कहो, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसी प्रकार हमारे गोविंद जो है ना, मजाक नहीं बनाते हैं। वो कहते हैं अरे सुंदरी, और गोविंद के मुख से सुंदरी शब्द निकलते ही कुब्जा को लगा कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है।
कुब्जा ने बड़े क्रोधित होकर के गोविंद की ओर जैसे ही देखा कि दृष्टि से दृष्टि मिलते ही कुब्जा एकदम से खड़ी की खड़ी रह गई। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। क्रोध में बोलना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, ये कौन है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन जब गोविंद को देखा तो विस्मित तो हो गई देख करके, मुख से शब्द नहीं निकला। और जब शब्द नहीं निकला तो गोविंद बोले, मैया क्या देखती ही रहोगी, मुझे चंदन नहीं लगाओगी? कुब्जा कहती है, अरे लाला तुम कौन हो, कहां से आए हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो मैं कंस के मस्तक पर चंदन लगाती रही और आज मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि आपके मस्तक को स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। कुब्जा अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मानती है और कहती है, गोविंद आप जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि आपको देख करके लग रहा है अब अपने नेत्रों को बंद कर लें, किसी और को देखना ना पड़े। आज जब हम लोग परमात्मा की मूर्ति मंदिर में देखते हैं तो लगता है कि बस दर्शन करते रहें। भाव से अगर आप उनको देखेंगे तो लगता है बस केवल गोविंद के ठाकुर जी के दर्शन करते रहें और अब कहीं जाना ना पड़े। और कुब्जा तो साक्षात परमात्मा के दर्शन कर रही है। दर्शन करते ही बोली, लाला आप कौन हो, कहां से आए हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हम आपके मस्तक पर चंदन लगा के अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। गोविंद तुरंत चल कर के आते हैं और मैया कुब्जा के पैर के अंगूठे पे अपने पैर का अंगूठा रखते हैं और पीठ में अपने बाएं हाथ का ये मुट्ठी जो है ना ऐसे लगा करके थोड़ी में अपना हाथ, दाहिना हाथ लगा करके जैसे ही ऊपर करते हैं कि कुब्जा बड़ी सुंदरी खूबसूरत नारी बनके बदल जाती है। कुब्जा बोले, गोविंद भगवान की जय, दीनबंधु भगवान की जय। कुब्जा ने एक और अपने वस्त्रों पर दृष्टि डाली कि उसकी वेशभूषा के साथ वस्त्र, अलंकार, गहने इत्यादि से सुशोभित हो गई। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, जिसने परमात्मा की ओर एक बार प्रेम से दृष्टि डाल ली उसका जीवन बदल जाता है। उनको कोयले से हीरा बनाने में देर नहीं लगती। ऐसे ही हम भी कोयले की खान में थे और वहां से उन्होंने कब निकाल करके मुझे इस सिंहासन पर बिठा दिया मुझे पता भी नहीं चला। उनकी कृपा कुछ हम शब्दों में नहीं कह सकते। उसके बाद आगे चलते हैं तो दर्जी मिला। दर्जी ने थोड़ी सी आनाकानी की तो ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार किया और अपने अपने मन से अपने वस्त्रों को छांट करके पहन लिए। जब पहने तो देखा कि सब कुर्ता अकेला पैरों तक जा रहा है। तो अक्रूर जी से कहा, काका मेरे ये वस्त्र सही कर दो, हमारे राजा है मामा, वो देखेंगे कि ये बालक किस वेशभूषा में आए हैं तो क्या सोचेंगे। अक्रूर जी ने दूसरे टेलर को बुला करके उनके कपड़े सही करवाए। उसके बाद ठाकुर जी ने वस्त्र पहन करके आगे चलते हैं तो आगे चल करके देखा कि बहुत बड़ा पहलवानों का अखाड़ा लगा हुआ है। मामा ने पूरी तैयारी करके रखी थी कि हमारे पास आने से पहले ही उन बालकों का गोविंदाय नमो नमः करना है, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। फिर वो तो स्वयं साइयां हैं, वो तो स्वयं परमात्मा है, उनको कौन मार सकता है। हम सब तो उनके नाम लेने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। तो ये राक्षसों की कौन सी हिम्मत है, कौन सा सामर्थ्य है कि वो परमात्मा को एक छोटी सी खरोंच भी पहुंचा सके। जब देखा कि धनुष यज्ञ में बड़े बड़े पहलवान, एक विकराल हाथी खड़ा हुआ है
और हाथी के दांतों को देख करके सभी भयभीत हो जाते हैं और उस हाथी को मदरा पिला करके कंस ने, क्योंकि राक्षसों का काम होता है, राक्षसों का काम होता है कि कोई अच्छा काम हो रहा हो उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न करना, बाधाएं उत्पन्न करना ये राक्षसों का काम है। लेकिन हमारे ठाकुर जी जो है ना, वो बाधाओं को पार करना और बाधाओं को पार करवाना ये उनका काम है। तो ठाकुर जी हजारों बाधाओं को पार करते हुए जब अखाड़े में पहुंचते हैं तो पहुंचते ही एक से एक बड़े बड़े पहलवान कंस के आदेशानुसार उन पर प्रहार करते हैं, एक एक करके सबका उद्धार करते हैं। फिर हाथी के सामने जब पहुंचते हैं तो मतवाला हाथी जैसे ही प्रहार करने के लिए दौड़ता है तो बलराम जी ने मुष्टि प्रहार करके हाथी को अपने धाम को पहुंचा दिया कि अभी नहीं थोड़े दिनों बाद गोविंद की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और दोनों भाइयों ने हाथी के एक एक दांत को उखाड़ लिया तलवार बना करके, और तलवार बना के कंस के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। जब कंस के सामने प्रस्तुत होते हैं तो कंस घबरा जाता है, अरे 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 ये बालक यहाँ कैसे आ गए, इन बालकों को यहाँ किसने आने दिया। बेचैन और व्याकुल होता है। उसी समय दौड़ लगा के हमारे गोविंद सीधे सिंहासन पर पहुंच करके मामा जी का स्वागत करते हैं। अरे मामा जी प्रणाम। कंस बोला, अरे ये तो नीचे था, इसको भगाओ भगाओ, यहाँ सिंहासन पर कैसे आ गया। तुरंत गोविंद भगवान जो है ना कंस के केसों को पकड़ लेते, बालों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मामा मेरी मैया के बाल पकड़ के ही आपने घसीटा था, आज उस मैया के कर्ज को चुकाना है। और बालों को पकड़ करके जैसे ही कंस को घसीटना प्रारंभ किया कि कंस और अत्यधिक व्याकुल हो जाता है और व्याकुलता के कारण उसके मुख से बोलती बंद हो जाती है। आज भी हम सभी वैसे तो बड़े संसारिक जब जीवों से परेशान होते हैं तो लगता है अरे इससे अच्छा तो मर जाएं। कभी कभी क्रोध में अधिकतर लोगों के मुख से निकलता है, अरे ऐसे जीवन से तो अच्छा है भगवान हमारी सुन ले। लेकिन अगर उसी समय भगवान सुन ले तो पता है क्या होता है, एक छींक या खांसी, चलना फिरना, कोई भी दिक्कत होती है, पैर में दर्द होने लग जाए या पेट में दर्द होने लगे या कोई भी समस्या आ जाए तो बस भगवान अब ये सही हो जाए, अब हमसे सहन नहीं होती। एक क्षण में तुरंत वाक्य परिवर्तित हो जाता है। तो कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब उन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है। एक माताजी जो थी वो अपने बच्चों से बड़ी परेशान रहती थी, क्योंकि बच्चे अपना अपना तैयार होकर के अपने कोई ऑफिस चला गया, कोई अपने स्कूल चला गया और मैया जी के घर में 4 भैंसें, सबका काम करना। और जब भैंसों का काम करके लास्ट में गोबर उठा करके घूरे पे डालती थी तो कहती थी, हे भगवान अब तो हमारी सुन लो, अब हमसे जो सब काम होते ही नहीं है। तो उसी समय मृत्यु के देवता यमराज जी अचानक से वहां से गुजर रहे थे। तो यमराज जी ने सुना कि अरे ये तो मृत्यु को पुकार रही है। यमराज जी ने अपने 2 अंगरक्षकों को, सेवकों को आदेश दिया कि जाओ, माता जी कह रही हमारी सुन लो, जरा इनको दर्शन दे दो अपने। जब यमराज जी के 2 सेवक पहुंचते हैं, मैया आपने हमें बुलाया। मैया ने जैसे ही नेत्र खोल के देखे, बड़े बड़े काले काले 2 बड़े बड़े बाबा खड़े हुए हैं। मैया बोली, अरे तुम कौन हो, कहां से आए। बोले, अरे अभी आपने पुकारा था कि अब तो हमें इससे अच्छा तो मर जाए।
तो हम मृत्यु के देवता हैं, देवता ने हमें भेजा है कि इनको लेकर के आओ। बोले ना 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 ना, अब आज बंद। बोले नहीं नहीं, हम वो तो हम मजाक में कह रहे थे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और तुम जाओ, जिसके लिए आए हो उसके पास पहुंचो, हम आपको कभी नहीं बुला सकते, हम कभी नहीं बुला सकते। और बड़ी जोर से मैया घबरा गई, बोलती बंद, हड़बड़ाहट में दौड़ लगाई। दौड़ लगाते लगाते तसला गोबर का एक तरफ गया और अपना घर के दरवाजे पे ही जाके गिर गई, अंदर पहुंच भी नहीं पाई। बोली गोविंद भगवान की। तो इसलिए कहना बहुत आसान है, जो वो घटना सामने आ जाए तो अच्छे अच्छे व्याकुल हो जाते हैं। तो इसी क्रम में गोविंद कंस के बालों को पकड़ करके घसीटता है। कंस को मारने के लिए जैसे ही बाल पकड़ के घसीटते हैं, भगवान को देख करके कंस बोला, अरे लाला, अभी तक मैंने जितने भी पाप किए थे सबको एक एक करके सबका प्रायश्चित करूंगा, बस आज मुझे छोड़ दो। बोले मामा जी, आपने हमारी बहुत सेवा की, अब आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो गोविंद से प्रार्थना करने लगे कि जितने भी मैंने पाप किए हैं सबका प्रायश्चित करूंगा एक एक करके, किसी भी तरह से आज मुझे क्षमा कर दो। तो गोविंद कहते हैं कि नहीं नहीं, क्षमा करने के लिए आपको बहुत मौके दिए, एक नहीं दो नहीं, हजारों मौके दिए, उसके बाद भी आपने अपनी गलती को नहीं सुधारा, मेरी मैया को कैद में डाल दिया। एक एक पाप का प्रायश्चित करवाने के लिए पहले गोविंद स्मरण करवाते हैं, मेरे 6 भाइयों को मार दिया, गोकुल के न जाने कितने बच्चों को मार दिया, न जाने कितनी माओं को बच्चों से दूर कर दिया। प्रतिदिन कभी तूफान आ रहा, कभी आंधी आ रही, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ अपघात होते ही रहते थे। तो उन सभी का स्मरण करवाते हुए कंस को मुक्ति प्रदान की। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए भगवान का बड़े भाव से कीर्तन करते हैं, उसके बाद आज विवाहोत्सव की कथा है, फिर अपने आगे प्रसंग में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जादू भजी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भजी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भजी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटानी वारी वारी पलकन वारी, जादू की पिटारी दृगे छुई मोई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेमिक लरी अरी दृग दोनों, प्रेमिक लरी अरी दृग दोनों, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई। प्रेमिक लरी अरी दृग दोनों, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ी मोती बिखर गई। जादू भरी तेरे आगे जिधर गई, जादू भरी तेरे आगे जिधर गई।
पल पलक टरत नहीं तारे, अब पल पलक टरत नहीं तारे, छिन छोरत जने जान निकल गई, छिन छोरत जने जान निकल गई। अब पल पलक टरत नहीं तारे, अब पल पलक टरत नहीं तारे, छिन छोरत जने जान निकल गई, छिन छोरत जने जान निकल गई। जादू भरी तेरी आगे नितर गई, जादू भरी तेरी आगे नितर गई, जादू भरी तेरी आगे नितर गई। नैनों की कटारी वारी वारी पलकन वारी, जादू की पिटारी देखे चुही बोई करे गई। जादू भरी तेरी आगे नितर गई, 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 जादू भरी तेरी आगे नितर गई। जादू भरी तेरी अखियाँ अखियाँ अखियाँ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बंसी वाले की जय। इस प्रकार हमारे श्री गोविंद मथुरा में जब मैया का स्मरण हुआ या कंस की मृत्यु के बाद, तो माता देवकी को कैद से निकाल करके सुंदर दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित मैया को जब अच्छे वस्त्रों में देखते हैं तो मन में थोड़ी सी धैर्यता आती है और कहते हैं, अरे माँ, आपने मुझे सुरक्षा देने के लिए अपने जीवन को, अपने प्राणों को दांव पे लगा दिया, इसलिए माँ की महिमा कोई बखान कर नहीं सकता। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के और न दूजा। माँ के लिए तो जितना भी कहा जाए वो सब कम है। और केवल इतना ही नहीं, माता के चरणों को पखारा गोविंद ने, और मैया देवकी और वसुदेव ने जब अपने लाला को देखा, हृदय से लगा लिया। बोले, अरे पुत्र, तूने अपने इन नन्हे नन्हे हाथों से कंस को कैसे मारा होगा। और ऐसा देख करके श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, एताव देव जिज्ञास्यम। मैया के मन में जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि अरे लाला, तेरे इतने कोमल कोमल हाथ, तुमने इतने कोमल कोमल पैर, और तुमने ब्रज में इतने बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मार दिया। इतना ही नहीं, जिज्ञासुनात्मना, आत्मा से भगवान का चिंतन करते हुए कहती हैं, अरे लाला, तूने नंद बाबा के यहाँ रह करके इतने बरसों तक गायें चराई, तो जंगल में तू गाय चराने के लिए कैसे जाता था। जैसे हमारे ठाकुर जी के लिए कहा जाता है कि कठिन भूमि कोमल पदगामी। उनके भूमि जो है जंगल की कितनी कठिन है, कितनी कठोर है, और उनके चरण कमल कैसे हैं, कोमल पदगामी, बहुत अधिक कोमल है। और कोमलादि कोमल पैरों से जंगल में कैसे चल करके जाते थे कान्हा। और इतने समय तक तुम्हें यशोदा ने कोई कष्ट तो नहीं पहुंचाया। ये होता है जबकि यशोदा मैया ने कैसे अपने हृदय से, जब कन्हैया चला गया तो मैया यशोदा कह रही हैं कि अरे लाला, तुम्हारे बिना हम
कैसे जी पाएंगे, कैसे जिए हम यदुवर तुम्हारे बिना। मेरा मन ही न माने प्रभु तुम्हारे बिना। नंद बाबा ने पैरों में जूते पहनने छोड़ दिए, क्योंकि नंद बाबा जब कहीं जाते थे तो कन्हैया पीछे से जूते लेकर के आते थे। बाबा जूते, तोतली आवाज में, तो नंद बाबा जूते पहन लेते थे। लेकिन जिस दिन से हमारे गोविंद मथुरा को गए हैं, उस दिन से नंद बाबा ने जूते पहनने ही छोड़ दिए हैं। नंद बाबा के मन में ये चिंता है, ये मन में भावनाएं आती हैं कि हमारे लाला को हमारी चिंता होगी तो उसको नींद नहीं आएगी और वो जूते लेकर के हमारे पास आ जाएगा। मैया यशोदा ने भोजन करना छोड़ दिया और वही देवकी मैया कह रही हैं कि लाला तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ। सोचो, जो मां हृदय से लगा के रखती हो। अब कहने का भाव है कि जन्म देने वाली मां चाहे जितना भी दूसरा कोई भी बच्चों के साथ करे, लेकिन जन्मधात्री को हमेशा ये चिंता बनी ही रहती है, हमारा बेटा कहीं भूखा तो नहीं होगा, हमारा बच्चा कहीं प्यासा तो नहीं होगा। वात्सल्य से मैया देवकी के आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। हृदय से लगा लिया गोविंद को, ठाकुर जी को, और बोली, लाला तेरा पेट तो भरता था ना, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ इतने वर्षों तक गोकुल में। गोविंद कहते, माँ मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, आप मेरे कष्टों के बारे में बात कर रही हो और आप अपने बारे में एक बार भी नहीं बताया कि आपको यहाँ पे कैसे रहना पड़ा इतने वर्षों तक। मेरी तो केवल 11 वर्ष की आयु अभी हुई है और आपको तो जब से विवाह हुआ है तब से लेकर के आज तक आप केवल मेरे लिए इस कैद में हैं। तो मैया कहती हैं कि कर गही केस करे जो घाता, तो न हेत उतार ही माता। चाहे बालक बाल पकड़ करके घसीटे माता के, लात से प्रहार करे, मुष्टि प्रहार करे, फिर भी माता का हृदय इतना कोमल होता है कि अपने बच्चों के लिए कभी अपशब्द नहीं निकलते मुख से। तो तू तो लाला इतने दिनों तक हमसे दूर रहा, मुझे इस बात का कष्ट नहीं कि मुझे जेल में रहना पड़ा, मुझे कष्ट इस बात का है कि इतने समय तक मुझे जिंदा रहना पड़ा तुमसे दूर होकर के। और ये मुझे मालूम था कि मेरा बच्चा गोकुल में है, उसके बाद भी मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा। बड़े भावुक होकर के मैया गोविंद को भोजन करवा रही है। भोजन इत्यादि करवाने के बाद हमारे श्री ठाकुर जी मैया से कहते हैं, माँ अब आप विश्राम करो, मुझे कुछ काम करना है। नाना जी को राज सिंहासन दिया, क्योंकि कंस ने तो जबरदस्ती से ले लिया था सूरसेन महाराज को। राज सिंहासन पर बैठाला गोविंद ने, और उसके बाद माता देवकी ने, वसुदेव जी ने मिलकर के ठाकुर जी को गुरु के यहाँ अध्ययन करने के लिए भेजा। और गुरु के यहाँ अध्ययन करने जाना ये हम सभी का परम सौभाग्य है, और हर माता पिता को अपने बालकों को अच्छी शिक्षा देनी ही चाहिए। कहा तो जाता है कि ए माता शत्रु पिता बैरी, एन वालो ना पाठता, ना सोहते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, वो माता शत्रु के समान है, पिता बैरी के समान है। तो हर माता पिता को अपने बालकों को अपने सामर्थ्य के अनुसार, ये नहीं कि अपना घर द्वार बेच करके बच्चों को शिक्षा, बहुत से माता पिता ऐसा भी करते हैं कि सब कुछ दांव पर लगा देते हैं बच्चों की शिक्षा। हाँ, लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पूंजी तो संतान ही है, लेकिन अपना भी जीवन देखते हुए वही ठाकुर जी
बताते हैं कि विद्या विनयम ददाति। विद्या से प्राप्त क्या होता? विद्या हमें लेनी तो चाहिए, लेकिन विद्या से मिलता क्या है? वो विद्या नहीं है जो हम सब पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी पा जाएं और नौकरी के बाद भी हमारे पास धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ हो, लेकिन हम बड़ों का सम्मान करना भूल जाएं। तो विद्या इसका नाम नहीं कि हम बड़ों का सम्मान करना भूल जाएं। विद्या इसका नाम है कि विद्या विनयम ददाति। विद्या पाकर के हमें विनय आती है, संस्कार जागते हैं। संस्कारों को जगाने का नाम ही विद्या है। तो हमारे गोविंद ठाकुर जी संदीपनी मुनि के यहाँ विद्याध्ययन करते हैं और गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या चली आई। उनको क्या, वो तो सभी विद्याओं के धाम हैं, उनको क्या विद्याध्ययन करना, लेकिन उन्होंने मानव जीवन में रहते हुए ये सिखाया कि सभी को विद्याध्ययन करना ही चाहिए। चाहे जितना बड़ा भी विद्वान क्यों ना हो, लेकिन उसको भी पाठशाला जाकर के विद्याध्ययन करना चाहिए। और ऐसा दिखा करके एक साल में गोविंद को सारी की सारी विद्या स्वतः चल करके उनके पास आ गई। और उसके बाद उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुवर, सुदामा जी के साथ मित्रता हुई। अब सुदामा जी की अगर मित्रता की कथा हम बताएंगे तो आगे की कथा जो है ना बहुत संक्षेप में हो जाएंगी। आप सभी शायद उस प्रसंग से परिचित होंगे कि एक बार गुरुदेव के यहाँ अध्ययन काल में श्री सुदामा जी मित्र के साथ गोविंद जंगल में जाते हैं लकड़ियां काटने के लिए। तो उनका बड़े भाव से मित्र को ये बताया कि अरे मित्र, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। ठाकुर जी ये बताना चाहते हैं सभी को। बाकी वो तो स्वयं विद्या के धाम हैं। हमारी माता जी डॉक्टर माया सिंह माया अंतरराष्ट्रीय कवित्री हैं। हम उनका सम्मान करते हुए मंच पर आवाहन करते कि आप मंच पर आए। और हमारे श्री ठाकुर जी गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, अब हम आपको गुरु दक्षिणा कुछ देना चाहते हैं। तो दक्षिणा की जब बात कही तो गुरुदेव बोले, बेटा आप मेरे यहाँ अध्ययन करने के लिए आए, यही मेरी गुरु दक्षिणा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गुरु माँ के मन में थोड़ा सा लोभ जाग गया। लोभ क्या जागा कि गोविंद, तुम तो परमात्मा कहे जाते हो, क्या तुम सच में कुछ हमें दक्षिणा देना चाहते हो? गोविंद बोले, माता, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको कुछ देने के लायक बन पाऊं। तो मैया ने कहा, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मेरा मरा हुआ पुत्र मुझे वापस लौटा दो। तो हमारे गोविंद ने एक बार करतल ध्वनि से तालियों का अभिवादन। जय तो ठाकुर जी ने वचन दे दिया कि माँ, आपने मुझसे कुछ मांगा और मैं ना दे पाऊं, ये मेरा दुर्भाग्य होगा। तो गुरु माँ का मरा हुआ पुत्र, जिसकी अस्थियों का भी पता नहीं चला, उसको भी स्वर्गलोक से लेकर के आए और माँ को गुरु दक्षिणा दी। और गुरु दक्षिणा देने के बाद स्वयं पुनः मथुरा वापस आते हैं। जब मथुरा वापस आए तो मथुरा में आकर के गोविंद के प्रिय सखा हैं
उद्धव जी अतरंग मित्र हैं, मन की बातों को शेयर करने वाले, एक दूसरे को अपने मन की सारी बातें बता देते हैं, ऐसे प्रिय मित्र हैं उद्धव जी और हमारे गोपाल जी, कान्हा जी। तो एक दिन अपने भवन के झरोखे से खड़े होकर के गोविंद ब्रज की ओर, वृंदावन की ओर निहार रहे। और वृंदावन की ओर जब निहारते हुए देखा तो उसी समय अचानक से उद्धव जी आ जाते हैं और गोविंद को बाहर, दरवाजे के बाहर से आवाज देते हैं, कान्हा कान्हा। लेकिन गोविंद तो मथुरा के झरोके से वृंदावन की, अपने गवों की, अपने मित्रों की, गोपियों की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। यानी कि हमारे मन में जब कोई विचार चलते हैं तो हमें लगता है सच में हम वहीं पहुंच गए। तो गोविंद के मन में विचार चल रहे हैं कि वो देखो सामने यमुना जी बह रही हैं, यमुना जी में देखो सारी गवें पानी पी रही हैं, गोपियां स्नान कर रही हैं, हमारे मित्र बलराम भैया और हम दोनों के दोनों अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। जब उन विचारों में खो गए तो उद्धव जी बार बार बुला रहे हैं, लेकिन गोविंद को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो इसी क्रम में उद्धव जी गोविंद के पास आकर के जब कंधे से हाथ लगाया तो गोविंद ने बोला, अरे आप कब आए यहाँ पर? उद्धव जी बोले, हम बहुत देर से आपको बुला रहे, लेकिन आप हैं कि जाने कौन से विचारों में खोए हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं। तो गोविंद कहते हैं, हृदय से लग जाते उद्धव जी के और कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं, कैसे ब्रज की यादों को भुलाऊं, कैसे मैं उन स्मृतियों से बाहर आऊं। उद्धव जी कह रहे हैं, देखो आप तो इतने विद्वान हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी बोले, हम कोई विद्वान नहीं, मुझे तो बस केवल एक बार ब्रज जाना है। उद्धव जी बहुत समझाते हैं, लेकिन ठाकुर जी जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं। जब रोना प्रारंभ कर दिया, अब उद्धव जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। बोले कैसे? क्योंकि गोपाल जी जब बोलने दें तब ना, और गोपाल जी रोने लगते हैं, उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाओ जागो वृंदावन ए उद्धव, जाओ जागो वृंदावन ए उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना कहना, कान्हा ने भेजा है कहना, कान्हा ने भेजा है। सुध की जरा ले कर आना, जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना कहना, कान्हा ने भेजा है कहना, कान्हा ने भेजा है। सुख होने की जरा ले कर आना, कहना कान्हा ने भेजा है।
समझाना कि अब मुझको ना याद करे, उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे। एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे, उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे। एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। फिर वो क्या कहती है उनकी जरा, फिर वो क्या कहती है उनकी बात हमसे आकर तो फिर कहना, जाओ जाओ वृंदावन गोपियों से जाकर तुम मिलना। कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। सुध बोने की जरा ले कर आना, कहना कान्हा ने भेजा है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है। रोती हो तो लोग चैन खोता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है। रोती हो तुम लोग चैन से वो सोता है, चैन से वो तो सोता है। इस धोखे में तुम मत रहना, इस धोखे में तुम मत रहना। कहना कान्हा ने भेजा है, गाओ जाओ वृंदावन है गोपियों से जाकर तुम मिलना। कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। खुद बोने की जरा ने कर आना, जाओ जाओ वृंदावन जाओ जाओ वृंदावन जाओ जाओ वृंदावन जाओ जाओ वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। आज मैया रुक्मणी जी का और कृष्ण जी का विवाह उत्सव भी है, और आज हमारी बहन, नाम तो अभी मेरे स्मरण में नहीं है, चलिए नाम पता करके उसके बाद फिर बताते हैं। उनकी विवाह दिवस है आज, तो आज के प्रसाद वितरण की व्यवस्था जो है ना उन्हीं की तरफ से है। श्री विनायक एकेडमी जो स्कूल है उसकी मैनेजर दीपक गुप्ता जी का विवाह उत्सव है। आज उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ पर आई हुई हैं,
और प्रसाद वितरण की व्यवस्था उन्हीं की तरफ से रहेगी आज की। और हम सभी उनके लिए शुभ आशीष माता रानी से एवं भागवत भगवान से निवेदन करेंगे कि उनके जीवन में हमेशा मंगल ही बना रहे। और आपको विवाह दिवस की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। तो उद्धव जी कृष्णा जी को समझाते हैं, लेकिन कृष्ण जी कुछ भी समझते नहीं हैं। और कृष्णा जी बोले, मैं समझ तब जाऊंगा जब आप कोई जाए और गोपियों को समझा करके आ जाए, और गोपियां मुझे भूल जाएंगी तो मैं भी गोपियों को भूल जाऊंगा। ये प्रेम तो दोनों तरफ से होता है। अगर आप मुझे भूल जाओगे तो हम भी भूल जाएंगे, और आप मेरे बिना अगर नहीं रह सकते हो तो सामने वाले को भी वही आभास होता है। तो जितना स्मरण गोपियां करती हैं, ठीक उतना स्मरण हमारे गोविंद भी गोपियों का करते हैं, ब्रज का करते हैं, गौओं का स्मरण करते हैं, बछड़ों का स्मरण करते हैं, और तो और ब्रज भूमि की याद सताती है। और आज भी गोविंद ठाकुर जी ब्रज भूमि में निवास करते हैं, कभी छोड़ा ही नहीं। और श्रीमद् भागवत में तो यहां तक लिखा है कि जिस समय ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल में आते हैं नंद बाबा के यहाँ, वहां पर उन्होंने देखा कि दो दो बालक लेटे हुए हैं, सेम एक जैसे। एक तो जो नंद बाबा के यहाँ लेटे थे, एक बेटी थी और एक बेटा था। और एक जो बालक हमारे वसुदेव जी डलिया में रख के ले गए थे, वो दोनों एक जैसे। और जब ठाकुर जी को लिटाया वसुदेव जी ने, तो दोनों के दोनों बालक जुड़ करके एक हो गए। और जब आज ब्रज से मथुरा पहुंचे हैं गोविंद, तो एक शरीर तो ब्रज में ही रह गया और दूसरा शरीर मथुरा चला गया। तो कहने का भाव है कि आज भी ब्रज की गलियों में गोविंद राधे राधे गाते हुए डोलते हैं। और हम सभी भक्त तो गाते हैं, राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी। थोड़ा सा गुनगुना दो भैया, दो लाइन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियनों में, मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियनों में, मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियनों में। मैं तो पग पग शीशे झुकाऊं शाम तेरी गलियनों में, मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियनों में, मैं तो पग पग शीशे झुकाऊं शाम तेरी गलियनों में। गलियन तुम बंसी बजाए, इन गलियन तुम बंसी बजाए, इन गलियन तुम बंसी बजाए, बंसी बजाई कान्हा बंसी बजाए। मैं तो पग पग शीशे झुकाऊं, मैं तो पग पग शीशे झुकाऊं शाम तेरी गलियनों में, मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियनों में, मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियनों में, मैं तो पग पग शीशे झुकाऊं शाम तेरी गलियनों में।
इन गलियों ने तुम्हें गोपी बुलाए, गोपी बुलाई कान्हा गोपी बुलाए, इन गलियों ने तुम्हें गोपी बुलाए, गोपी बुलाई कान्हा गोपी बुलाए। महाराज महाराज ये बताओ क्या हमारी जय दीदी अकेली गोपी है, आप लोग नहीं है का कन्हैया? कम से कम इतनी प्रसन्नता तो होनी चाहिए कि बिना कहे उठ जाओ, जिनको नृत्य करना हो। ऐसा आनंद बार बार नहीं मिलता है। कछु तो पता दीदी, ओ दीदी, कछु तो जा सोच रही जब बगल वाली उठे सुइयम उठे, ठीक? तो तुम्हें बगल वाले को अलग सोचो नहीं, आप लोग उठो और भगवान के इस दरबार में बड़ी मस्ती के साथ ऐसे ऐसे एक एक परिक्रमा लगा लो, समझ लो आपकी भक्ति पूरी हो गई। जय हो। मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियों में, मैं तो पग पग शीश झुकाऊं शाम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियों में। और इन गलियों ने तुम मट्टी की फोड़ी, इन गलियों ने तोड़े मट्टी की फोड़ी, मट्टी की फोड़ी कान्हा मट्टी की फोड़ी, इन गलियों ने तोड़े मट्टी की फोड़ी, मट्टी की फोड़ी कान्हा मट्टी की घोड़ी। मैं तो माखन बेचने जाऊं, मैं तो माखन बेचने जाऊं शाम तेरी गलियों में, राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियों में। और इन गलियों ने तूने रंग उड़ाया, इन गलियों ने तूने रंग उड़ाया, रंग उड़ाया कान्हा रंग उड़ाया, इन गलियों ने तूने रंग उड़ाया, रंग उड़ाया कान्हा रंग उड़ाया। और उसे माटी तिलक लगाऊं, उसे माटी का तिलक लगाऊं शाम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियों में, मैं तो पग पग शीश झुकाऊं शाम तेरी गलियों में। और रास रचैया मुरली बजैया, रास रचैया मुरली बजैया, रास रचैया मुरली बजैया, रास रचैया मुरली बजैया। तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं शाम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियों में।
गलियन में मैं तो राधे राधे गाऊं। राधे 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 राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और देखिए जो यह धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ चल रहा है इसमें हमारे भक्तों का बहुत बड़ा सहयोग है और उसी सहयोग में एक कड़ी और जुड़ती हुई हमारे परम सम्मानीय आरती यादव जी ने 5 से 1 पद्म मुद्राएं प्रभु के चरणों में भेंट किए हैं और हमारे गंगाराम जी ने 51 पद्म मुद्राएं और हमारे उदयभान सिंह राठौर साहब ने 101 पद्म मुद्राएं और हमारे जन्मेजय जी ने 101 और हमारे सचिन कुशवाहा जी ने 121 पद्म मुद्राएं और राजा भाई ने 101 और हमारे गंगाराम जवाब नहीं। ये केवल कवित्री नहीं, एक ममता की मूर्ति भी है। और माँ क्या होता है, माँ शब्द को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये ऐसी माँ है कि जिन्होंने ऐसी प्रेम की अथाह गंगा बहा दी। आप सभी ने उसकी झलक जो है ना बहुत अनुभव की होगी यहाँ पे, लेकिन इनका वात्सल्य थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत अधिक है मेरे ऊपर। ऐसा लगता है साक्षात माता रानी इनके स्वरूप में मुझे प्राप्त हुई है। तो माता के लिए अगर कुछ कहा जाए तो संसार में कोई ऐसा कभी ही नहीं हुआ है जो माँ के लिए कुछ लिख पाए। गर कहना है, ये कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना है, कोई जवाब नहीं माँ के लिए। लेकिन माता जी मेरी केवल अपने देश में नहीं, विदेशों में भी छाई हुई हैं। गिनीज बुक में भी इनका नाम आ चुका है और बहुत 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 ममता की मूर्ति है। ये आप सभी ने इनके गीत में सुना होगा और मेरे लिए आज ही इन्होंने ये गीत लिखा है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और आप सभी मिलकर के जय। और श्रीमद् भागवत कथा के लिए भी एक गीत लिखा हुआ है, वो तो आज समय नहीं है क्योंकि समय 5 बजने वाला है और 5 बजे भगवान का विवाह उत्सव होना है। तो श्रीमद् भागवत वाला गीत जो है ना, माता जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप कल आकर के उस गीत को हम सभी श्रवण करना चाहते हैं। आप कल आने की कृपा करें क्योंकि ये हम सभी की आवाज है, सभी भक्तों की, सभी बहनों की, सभी भाइयों की और हम सभी संगीत बंधुओं की भी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि कल आकर के आप श्रीमद् भागवत के लिए जो आपने गीत लिखा हुआ है उसको हम सभी को सुनाने का कष्ट करें, क्योंकि आपका गीत सुन करके हम सभी को सद्मार्ग भी मिलेगा और साथ साथ में एक नई दिशा भी प्रदान करेंगे आपके गीत। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो उद्धव जी ब्रज में जाते हैं और ब्रज में जाकर के जब रास्ते में पहुंचे हैं, उद्धव जी का जैसा कृष्ण भगवान का स्वरूप है वैसा ही सेम टू सेम उद्धव जी का स्वरूप है, कोई भेद नहीं दोनों में। जब कृष्ण कन्हैया लाल वृंदावन की गलियों में पहुंचते हैं तो कुछ गोपियों की ग्वालों की दृष्टि पड़ती है। तो उस समय उनको लगा कि हमारा कान्हा वापस लौट कर के आ गया है। तो सभी गोपियां मिलकर के घेर लेती हैं उद्धव जी को। उद्धव जी देख करके विस्मृत हो जाते हैं और कहते हैं
कि मैं कृष्ण नहीं हूं, जो आप समझ रही हैं मैं वो नहीं हूं, मैं तो कृष्ण का मित्र हूं, सखा हूं। तो गोपियां बड़े भाव से कहती हैं, उद्धव सब कारे अजमाए। मैंने जितने भी काले रंग के लोग होते हैं सबको अजमा लिया, क्योंकि रोष के कारण, क्रोध के कारण। क्रोध क्या है, किस बात का क्रोध है कि परसों के लिए कह के गए थे और आज दिन तक गोविंद दोबारा से लौट करके नहीं आए हैं। ये क्रोध है गोपियों के मन में। तो अपना क्रोध जाहिर करती हैं। उद्धव जी समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उद्धव जी जो थे बहुत ज्ञानवान थे। वो कहते थे ज्ञान से बढ़कर के और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जब ब्रज में गए तो अपना पूरा का पूरा ज्ञान जो है ना धरा का धरा रह गया, कुछ भी ज्ञान गोपियों को नहीं दे पाए, बोलने में भी असमर्थ हो गए। और जब दोबारा से संक्षेप में करनी पड़ेगी क्योंकि भगवान का विवाह भी होना है, तो जब दोबारा से लौट करके आए ठाकुर जी के सामने तो बोले, सच है आप कहते हैं कि गोपियां, तो ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। जो आपके प्रेम में पागल हो जाए वो साधारण नहीं हो सकता। और ऐसा बता करके हमारे श्री ठाकुर जी के चरणों में गिर गए उद्धव जी और कहने लगे, अरे गोविंद मुझे क्षमा कर दो। ठाकुर जी की स्तुति करने लगे। 2 लाइनों में हम लोग स्तुति करेंगे, उसके बाद ठाकुर जी की आगे की अनन्य लीलाओं में प्रवेश करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। बोले गोविंदा भगवान की जय। तो उद्धव जी की जो ज्ञान था, ज्ञान का अहंकार दूर करके गोविंद ने मथुरा में राज्य काज संभाला और उनके राज्य करने के समय जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, 16 बार आक्रमण किया। बार बार उसको युद्ध में पराजय करके गोविंद ने जरासंध को जीवित छोड़ दिया। 17वीं बार हमारे श्री ठाकुर जी ने क्या किया कि विश्वकर्मा जी से निवेदन किया कि आप हमारे लिए यहाँ राक्षस रोज रोज आ जाते हैं युद्ध करने के लिए, और कब तक इनको युद्ध में पराजय किया जाए।
इसलिए हमारे लिए नई नगरी का आविष्कार करो। उस समय विश्वकर्मा जी ठाकुर जी के लिए नई नगरी का आविष्कार करते हैं, उसका नाम है द्वारका। समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी का आविष्कार किया और ठाकुर जी जरासंध की सेना चारों ओर से मथुरा को घेरे हुए है। ठाकुर जी ने योग माया को आज्ञा दी और कहा कि हमारे मथुरा वासियों को रात्रि में ले जाकर के द्वारका में छोड़ दीजिए, लेकिन इनकी माया के द्वारा इनके मन में जो यहाँ की यादें जुड़ी हुई हैं उन यादों को भुला देना। तो माया का काम ही है भुलाना। संसार में चाहे जितने बड़े से बड़े दुख जीवन में आए, लेकिन माया परमात्मा की ऐसी है कि एक ना एक दिन व्यक्ति सारे दुखों को भूल करके फिर से हंसने लगता है, फिर से उसको नया जीवन प्राप्त हो जाता है। अब ये कहें कि आप वो दुख भूल जाता है, दुख कोई नहीं भूलता, दुख धीरे धीरे माया के द्वारा दब जाता है। और जब कभी उन स्मृतियों का फिर से स्मरण आती हैं, भूली हुई स्मृतियां, तो फिर से अश्रु की धारा बहने लगती है। लेकिन माया के प्रभाव से कुछ ही देर बाद फिर से नाती पोते बच्चे हंसते खेलते हैं, तो पुनः फिर से हम सभी हंसने लगते हैं। और ठाकुर जी ने मथुरा वासियों को, माता पिता को, देवकी जी को भी, वसुदेव जी को भी द्वारका नगरी में भेज दिया। और द्वारका जी में भेजने के बाद हमारे श्री ठाकुर जी जरासंध की सेना से युद्ध न करके क्या करते हैं कि स्वयं आकाश मार्ग से उड़ना प्रारंभ कर देते हैं। जब आकाश मार्ग से उड़ना प्रारंभ करते हैं तो उसी समय जरासंध के सैनिक देखते हैं कि देखो देखो ये कृष्ण और बलराम चले जा रहे हैं। उनका पीछा करते हैं तो जाकर के पहाड़ों के बीच में ठाकुर जी छुप जाते हैं। और मुचकुंद नाम के संत थे, अयोध्या के राजा थे मुचकुंद। मुचकुंद देवासुर संग्राम में युद्ध करते करते इतने अधिक थक गए थे कि उन्होंने राम राज्य में ये वरदान मांगा कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तो विश्राम करने के लिए उनसे कहा गया कि ठीक है आप विश्राम करो, लेकिन एक युग तक आप विश्राम करोगे। एक युग विश्राम करने के बाद अगर आपको किसी ने क्रोध दिलाया तो वो आपकी क्रोधाग्नि में जलकर समाप्त हो जाएगा। तो काल यवन ने ठाकुर जी का पीछा किया और पीछा करते करते हमारे ठाकुर जी ने अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर, जो गुफा में लेटे हुए थे, उनके ऊपर उड़ा दिया। और काल यवन पीछा करते करते जब ठाकुर जी का गया तो देखा कि मुचकुंद जी पीतांबर ओढ़े लेटे हुए हैं। उसको लगा कि ये कन्हैया छुपा लेटा है गुफा में, तो मुचकुंद जी को तुरंत लात मारे। काल यवन को ये वरदान मिला हुआ था कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता है। तो ठाकुर जी उसका भी उपाय पहले से विचार करके रखते कि किसको कैसे मारना है। ठाकुर जी जानते थे कि ये हमसे मरने वाला नहीं है, इसलिए मुचकुंद जी को अपना पीतांबर ओढ़ा दिया। और जैसे ही काल यवन ने मुचकुंद जी को लात मारी कि देखो ये काना रण छोड़ यहाँ पर छुपा लेटा है, मुचकुंद जी ने अपने नेत्रों को खोला, काल यवन जल करके भस्म हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ऐसे हैं हमारे दीनबंधु, जिसका कोई उपाय ना हो तो स्वयं चाहे कोई उनको चोर कहे, चाहे रणछोड़ कहे, सारे नाम स्वीकार कर लेते हैं। बस प्रेम होना चाहिए। प्रेम से कोई भी नाम दे दे, चाहे वो शत्रु भाव से प्रेम करे, चाहे मित्र भाव से प्रेम करे। अब काल यवन ने शत्रु भाव से प्रेम किया तो काल यवन का उद्धार किया, क्योंकि काल यवन को तो वरदान प्राप्त था, किसी से नहीं, किसी मनुष्य से, किसी राजा से भी नहीं मरेगा।
और साक्षात भगवान आ जाए उनसे भी नहीं मरेगा, इसलिए भगवान को ये लीला करनी पड़ी। और हमारे गोविंद पूरे पर्वत में, गोविंद को मारने के लिए जरासंध पर्वत में अग्नि लगा देता है, तो पूरा पर्वत जो है ना जल के समाप्त हो जाता है। जितनी जड़ी बूटियां थी सब समाप्त हो गई और हमारे गोविंद जो है ना द्वारका नगरी में पहुंच जाते हैं। जब द्वारका नगरी में पहुंच जाते हैं और इधर बलराम जी और गोविंद जब द्वारका जी में पहुंचते हैं तो शंख ध्वनि से भगवान ने शंख बजाया, सभी नगरवासी एकत्रित हो गए और भगवान कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद द्वारकाधीश बनकर के हमारे ठाकुर जी द्वारका में निवास करते हैं। कुछ समय बाद द्वारका में श्री बलदाऊ जी का विवाह रेवती से होता है। रेवत जी की पुत्री थी और ब्रह्मा जी के आदेशानुसार रेवत जी ने अपनी रेवती का विवाह बलराम जी से किया। रेवती जी इतनी लंबी थी, वो सतयुग की थी। रेवत जी की पुत्री सतयुग में पैदा हुई थी और बलराम जी जो है ना द्वापर युग में, तो ठीक 2 युगों का अंतर हो गया। इसलिए रेवती जी जहां भी खड़ी होती थी 20 फुट की और बलदाऊ जी जो थे वो केवल 8 फुट के, क्योंकि द्वापर युग में 8 फुट लंबाई कम से कम नॉर्मल व्यक्ति की रहती थी और सतयुग में साधारण से इंसान जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसकी भी 20 फुट लंबाई हुआ करती थी। तो रेवती मैया जो थी 20 फुट की और बलदाऊ जी 8 फुट के। तो जब जहां भी जाती तो बच्चे जो है ना हंसी करके चढ़ाते कि लड़का छोटो और बहू। और जब बलराम जी ने सुना तो बलराम जी ने अपना हल रेवती जी के सिर पर रखा और उनको छोटा कर दिया। जब बलराम जी के बराबर की हो गई तो बोलो रेवती बलराम भैया की। इस कथा को जो प्रेम पूर्वक श्रवण करता है उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। बोली कृपा सिंधु भगवान की जय। अब हम सभी ठाकुर जी की लीलाओं में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हमारे गोविंद जी का विवाह बस कुछ ही क्षणों में होने वाला है। और जब ठाकुर जी बलराम जी के विवाह उत्सव को मना ही रहे थे कि उसी समय रुक्मी जो था रुक्मिणी जी का भाई था और रुक्मिणी जी के विवाह की चिंता में, देखो हर माता पिता को अपनी अपनी बेटियों का की विवाह की चिंता होती है। आज भी सभी माता पिता अपनी बेटियों की विवाह की चिंता के लिए बड़े व्याकुल रहते हैं कि अब कैसे व्यवस्था कर पाएंगे। और उसी समय भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे, उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मकंस, रुक्मबाहु और रुक्ममाली। सबसे बड़े भाई का नाम जो था वो रुक्मी था। भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्मी से कहा, बेटा मेरे मन में विचार आया है कि द्वारकाधीश के साथ अगर अपनी रुक्मणी का विवाह कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। रुक्मणी मैया ने द्वारकाधीश के साथ विवाह की बात सुनी तो मन में विचार कर लिया है कि मुझे विवाह तो द्वारकाधीश के साथ ही करना है। अब रुक्मणी मैया ने कभी द्वारकाधीश जी को देखा भी नहीं, उनके सुंदरता की केवल चर्चा सुनी मात्र थी, केवल चर्चा मात्र सुनी थी और वो मन ही मन भगवान कृष्ण को अपना पति मानने लगी। ऐसा कह करके जब पिताजी ने अपने मन की बात को बताया तो रुक्मी बोला, देखो पिताजी, हम किसी रणछोड़ और चोर के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकते। किसी भी रणछोड़ के साथ अपना विवाह, अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकते। तो पिताजी बेचारे शांत हो गए, क्योंकि वृद्ध थे। जब शरीर
शिथिल पड़ जाता है तो माता पिता को भी बच्चों के आगे झुकना पड़ता है। तो वही पिताजी बोले, ठीक है बेटा, आपका जैसा विचार हो वैसा करो। तो हमारे रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी चेदी नरेश दम घोष के बेटा शिशुपाल को देखने के लिए जाते और वही विवाह पक्का करके लौट करके आ जाते। पिताजी से कहते, पिताजी 5 दिनों बाद बारात आने वाली है। जब रुक्मिणी मैया को पता चला कि 5 दिनों बाद बारात आने वाली है, अब रुक्मिणी मैया को बड़ी बेचैनी हुई। बोले अब क्या करना चाहिए, हम तो अपने मन से द्वारकाधीश को पति स्वीकार कर चुके हैं और पतिव्रता नारी का धर्म है एक ही धर्म एक व्रत नेमा। केवल मन कर्म और वचन से जिसको पति स्वीकार कर ले उसी के साथ वो सामने हो या ना हो, यही धर्म है कि उसी के चिंतन में, उसी के मनन में, उसी के स्मरण में, उसी के साथ जीवन व्यतीत करें। तो रुक्मिणी मैया अपनी भाभी से अपने मन की बात व्यथा बताती हैं कि भाभी, मैं तो मन से द्वारकाधीश को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ और भैया शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करवाना चाहते हैं, बोलो मैं क्या करूं। तो भाभी भी कितनी अच्छी थी। भाभी बोली, देखो रुक्मिणी, तुम्हारे भैया के सामने मेरी चलती नहीं है। अब तुम मेरी सीधी सी बात ये मानो, द्वारकाधीश को पत्र लिखो और भाग जाओ। मतलब सीधे सीधे। तो रुक्मिणी मैया ने कहा, अच्छा भाभी, आपने तो बहुत अच्छी सलाह दी, लेकिन हम ये सब कर कैसे पाएंगे। बोले इसमें तुम्हारी सहायता हम कर देंगे। भाभी सहायता के लिए तैयार हो गई। तो रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और भाभी से कहा, भाभी हम ये पत्र किसको दें, कैसे पहुंचाएं, मुझे कुछ पता नहीं। भाभी ने कहा, ऐसा करो, तुम ये पत्र लिखो और लिखने के बाद द्वारकाधीश से कहो कि मैंने आपको न तो कभी देखा है न सुना है, केवल एक बार आपका नाम सुना है पिताजी के मुख से, तब से मैं आपको पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ और अब आप हमारे पति होंगे और अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने देह को त्याग दूंगी, लेकिन किसी और से विवाह नहीं करूंगी और मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, इसलिए मेरा जीवन रहना या न रहना ये अब आपके हाथ में है। और पूरा बता दिया कि विवाह वाले दिन हम गौरी मैया की पूजा करने के लिए जाएंगे और वही मंदिर में आकर के आप मुझे ले जाइए। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारकाधीश के पास पहुंचे। सभी लोगों ने पूछा कहां से आए हो, लेकिन ब्राह्मण देवता बोले मुझे केवल द्वारकाधीश से ही मिलना और किसी से कोई काम नहीं है। तो द्वारकाधीश के पास जैसे ही ब्राह्मण देवता पहुंचे, द्वारकाधीश ने पूछा एकांत में लेकर के, बोले अभी यहां नहीं बताएंगे, एकांत में बताएंगे। तो एकांत में जाकर के जब हमारे ठाकुर जी को ब्राह्मण देवता बताते हैं कि रुक्मिणी जी के विवाह की तैयारियां चल रही हैं और उन्होंने आपके लिए पत्र भेजा है। तो हमारे श्री ठाकुर जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप तो हमारे लिए भगवान बन के आए हैं, क्योंकि यहाँ तो एक भी विवाह की चर्चा ही नहीं चल रही और आप पहला विवाह लेकर के आए तो हमारे लिए आप भगवान से कम नहीं हैं, इसलिए ये विवाह जरूर होगा और आप रुक्मिणी को मेरा पत्र हम लिख रहे हैं, ये पहुंचा देना। ब्राह्मण देवता बोले ठीक है। और उसी समय ब्राह्मण देवता वो पत्र लेकर के रुक्मिणी मैया के पास आते हैं। इधर रुक्मिणी मैया बड़ी व्याकुल थी, बेचैन थी कि न जाने क्या होगा, द्वारकाधीश मुझे अपनाएंगे या मुझे तिरस्कार कर देंगे। मन में ये विस्मृतियां चली ही रही थी कि उसी समय ठाकुर जी का पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ब्राह्मण देवता का रथ देखा कि तुरंत रुक्मिणी जी दौड़ लगा करके सीधे बाहर और स्वयं जाकर के पत्र लेकर के आई और पत्र पढ़ा। फिर अपनी भाभी को, ये नहीं कि चोरी करके भाग गई हो, ऐसा नहीं,
अपनी भाभी को बताया कि द्वारकाधीश ने आने का वचन दे दिया है। अब इधर सभी सखियां भाभी जी रुक्मणी जी को श्रृंगार करके सजा रहे हैं। और रुक्मणी जी के श्रृंगार में हम सभी भी भजन के द्वारा श्रृंगार करेंगे ना, तो बड़े भाव से सभी रुक्मणी मैया का श्रृंगार करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहे अपनी दुल्हन बनाने, मोहे अपनी दुल्हन बनाने, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी दुल्हन बनाने, मोहे अपनी दुल्हन बनाने, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी दीवानी दीवानी, मैं दीवानी दीवानी दीवानी। अब आकर, अब आकर हो, अब आकर, अब आकर मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। देखिए, हमारे घर में शादी होती है तो हम लोग झूम के नाचते हैं, और आज हमारे भगवान कृष्ण की शादी होने के लिए जा रही है, तो आप लोग शांति से बैठे हैं। यहाँ पर शर्माने की जरूरत नहीं है, सभी लोग झूम के नाचेंगे। इतने बड़े बड़े 2.5 कुंटल छेना के रसगुल्ला रखे, जो भी उत्सव मनाएगा सबसे ज्यादा उसको दिए जाएंगे। मोहे अपनी, मोहे अपनी दुल्हन बनाने, मोहे अपनी दुल्हन बनाने, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी दीवानी दीवानी, मैं दीवानी दीवानी दीवानी। अब आकर हो, अब आकर, अब आकर मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। और रुक्मणी जी क्या कहती हैं? तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराए, तेरे लिए मैंने मांग भराए। अब हाथों में, अब हाथों में, अब हाथों में मेहंदी रचा दे, अब हाथों में हो, अब हाथों में, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी दीवानी दीवानी, मैं दीवानी दीवानी दीवानी। अब आकर, अब
अब आकर मुझे अपना ले। शाम तेरी दीवानी हुई है, शाम तेरी दीवानी हुई है, शाम तेरी दीवानी हुई है। तुझको सौंपी दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन। तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन। तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। बिन तेरे सोना ये जीवन, बिन तेरे सोना ये जीवन। अब आकर हो, अब आकर, अब आकर, हाँ आकर, अब आकर मुझे अपना ले। अब आकर मुझे अपना ले। शाम तेरी दीवानी हुई है, 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 शाम तेरी दीवानी 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 दीवानी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। और हमारे परम सम्मानीय सुनील चक्की वाले भैया की तरफ से उनका अभी कार्ड आया है। उनके तरफ से भंडारे के लिए 15 किलो रिफाइंड उन्होंने भेंट किया है इस दरबार में। हमारे सुनील भैया चक्की वाले, उनके तरफ से 15 किलो रिफाइंड भेंट हुआ है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी महामाई उनके सारे भंडारे भरे रखे, क्योंकि आगे भंडारा है तो उनकी बहुत अच्छी सोच है। तो जो भी भक्त जो भी भेंट करना चाहते हैं, किसी के लिए मना ही नहीं है, आप भंडारे की व्यवस्था कर सकते हैं। जय हो। इधर रुक्मणी मैया को सभी सखियां भाभी मिलकर के श्रृंगार कर रही हैं और इधर ठाकुर जी चुपचाप से अपने अकेले में श्रृंगार कर रहे हैं। ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए कोई नहीं, क्योंकि चुपचाप से जाना है। किसी को पता चल गया तो शायद बंद कर दिया जाए, नहीं जाने दिया जाए। तो ठाकुर जी अपने कमरे में तैयार हो ही रहे थे कि मित्रों को पता चल गया। मित्र तुरंत दौड़ लगा के आ गए। अब हम अपने भाइयों से निवेदन करेंगे कि रुक्मणी मैया को सजाने के लिए, तो देखो हमारी बहनों ने बड़ा अच्छा नृत्य किया। आ जाइए गर्मा दीदी। अब हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार होगा यहाँ पर। तो ठाकुर जी के श्रृंगार में जितने भी भाई हैं सभी मिलकर के ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। तेरा किसने किया है श्रृंगार सांवरे। तो सभी भाई खड़े होकर के चाहे भले ही ताली बजाएं अकेले, लेकिन सभी भाई खड़े होकर के नृत्य करेंगे जैसा भी कर पाएंगे। कोई यहाँ पे कंपटीशन तो हो नहीं रहा है, इसलिए सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगी, सभी खड़े होकर के ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। लागी दूल्हा सा तू हो दिलदार साबुरे। लागी दूल्हा सा तू हो दिलदार साबुरे।
तेरा किसने किया श्रृंगार सामोरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामोरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामोरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामोरे। लाग दूल्हा सा तू हो दिलदार सामोरे, लागी दूल्हा सा तू हो दिलदार सामोरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामोरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामोरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामोरे। पीछे पीछे बैठे हुए हमारे भाई पुष्पेंद्र भैया और जितने भी भाई पीछे बैठे हुए हैं सभी खड़े होकर के झूमेंगे ठाकुर जी के श्रृंगार करने में। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया। महकता रहे महकता रहे दरबार सामरे, महकता रहे दरबार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सामरे। जय हो। भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत सदा हाथ वो जिसने तुझे सजाया, रहे सदा हाथ वो जिसने तुम्हें सजाया, सजाता रहे हर बार सामरे, सजाता रहे हर बार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सामरे, तेरा किसने किया तेरा किसने किया बोलिए। ठाकुर जी रथ में सवार होकर के मंदिर में पहुंच जाते हैं, लेकिन माता जी का पूजा में ध्यान नहीं, पूरा ध्यान कहाँ है कि गोविंद न जाने आए होंगे या नहीं आए होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे झूठ बोल दिया हो। अब हमारे द्वारकाधीश भगवान कहाँ हैं? रुक्मणी जी को लेकर के तुरंत पधारे
और इधर माता रुक्मणी जी का मन जो है ना ठाकुर जी के ध्यान में चारों ओर देखने में लगे हुए हैं। उनके नेत्र कि कहाँ है गोविंद, आए भी हैं कि नहीं, बारात का समय हो चुका है। और जब ठाकुर जी घर से निकले तो बलदाऊ भैया ने विचार किया कि जे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, कि चुपचाप चुपचाप कहाँ जा रहा है मेरा छोटा। और बलदाऊ भैया पीछे से रथ लेकर के, सेना लेकर के चल देते हैं। इधर ठाकुर जी जब मंदिर के बाहर पहुंचते हैं द्वारकाधीश कहाँ चले गए? हाँ द्वारकाधीश बिल्कुल। तो उसी समय माता रुक्मणी जी बाहर निकलती हैं और निकलते ही हमारे ठाकुर जी देखते हैं कि रुक्मणी मैया कहाँ है और चारों ओर देखते हैं। जैसे ही रुक्मणी जी मंदिर के बाहर निकलती हैं कि हमारे ठाकुर जी तुरंत पहचान लेते हैं और इधर रुक्मणी मैया और ठाकुर जी के जैसे ही नेत्र मिलते हैं कि ठाकुर जी ने तुरंत हाथ पकड़ा रुक्मणी जी का और रथ में पहले स्वयं नहीं चढ़े। रथ में पहले कौन चढ़ा? माता रुक्मणी जी को पहले रथ में चढ़ाया, फिर स्वयं बाद में चढ़ते हैं। वैसे तो पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, पति के कदम से कदम मिलाकर के चलना उसका धर्म होता है। लेकिन जहां कुछ संशय वाली बात हो वहां पतियों को पत्नी को आगे कर देना चाहिए। जहां कोई संशय वाली बात हो मन में तो वहां पत्नी को आगे करने से जो संशय, चाहे जितने बड़े भी संशय चले आए, संशय सर्प ग्रस ही जब जाए। जब पत्नी आगे हो जाएगी संशय रूपी सर्प जो है ना तुरंत ग्रस जाता है, समाप्त हो जाता है। और ठाकुर जी रुक्मणी जी को रथ में बिठा करके जैसे ही चलते हैं कि भक्तों ने बड़े भाव से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक तेरी सावरी सूरत से, एक तेरी सावरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे। बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की, बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की, बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की, बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की। मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरा, दुनिया नहीं किसी काम की। बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की, बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की, बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की, बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की। अजर अमर सहजन है मेरा, मैं हूँ उनकी सजनिया, मैं हूँ उनकी सजनिया। अजर अमर सहजन है मेरा, मैं हूँ उनकी सजनिया, मैं हूँ उनकी सजनिया। मेरी और मोहन
की बातें क्या समझेगी ये दुनिया, क्या समझेगी ये दुनिया। मेरे और मोहन की बातें क्या समझेगी ये दुनिया, क्या समझेगी ये दुनिया। मैं बहरागन में मस्तानी, मैं बहरागन में मस्तानी हो गई उनके नाम की। बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की। बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की। बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की। मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरा, दुनिया नहीं किसी काम की। बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की। बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की। बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की। और क्या कहती हैं? छोड़ दिए मैंने कुटुंब कबीले, छोड़ दिए दुनियादारी, छोड़ दिए मैंने कुटुंब कबीले, छोड़ दिए दुनियादारी, छोड़ दिए मैंने कुटुंब कबीले, छोड़ दिए दुनियादारी। मेरे सर्वस जीवन धन है, मेरे सर्वस जीवन धन है, सावल सागर बरदारी, सावल सागर बरदारी। मेरे सर्वस जीवन धन है, सावल सागर बरदारी, सावल सागर बरदारी। छोड़ जगत मैंने राह पकड़ ली, छोड़ जगत मैंने राह पकड़ ली, श्री वृंदावन धाम की। बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की। बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम। बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की। मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरा, दुनिया नहीं किसी काम की। बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की। बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की। बन गई जुगनिया मैं तो अपने शाम की। इसी क्रम में श्री द्वारकाधीश भगवान रुक्मिणी मैया को लेकर के द्वारका पहुंचते हैं और द्वारका में विद्वानों के द्वारा उनका विवाह कार्य संपन्न होता है। द्वारकाधीश भगवान माता रुक्मिणी एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। वरमाला पहना करके परीक्षित जी, प्रभा देवी जी और हमारे परीक्षित जाहर सिंह जी पैर पखार करके पूजन करेंगे। उसके बाद फिर हमारी सभी माताएं कृष्ण द्वारकाधीश और रुक्मिणी मैया के पैर पखार सकती हैं। बड़ी सुंदर झांकी है। हम सभी लोग इस दिव्य झांकी का अवलोकन कर रहे हैं और ये हमारी 501 पद्म मुद्राएं श्री भगवान के भंडारे में भेंट कर रही हैं। और कुछ नाम और हैं। हमारे काजू भाई साहब सब्जी वाले, इनके तरफ से 1 क्रेट टमाटर देखिए। हमारे काजू भाई साहब को टमाटर बिल्कुल, क्योंकि को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त सरढ़े बसर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। यह पुण्य मुहूर्त सरढ़े बसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला।
कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाई जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम